मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 29वां साधारण इतवार है और आज प्रभु हम सबों को कह रहे हैं कि एक क्रिस्ती होने के नाते हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसा होना चाहिए। एक क्रिस्ती होने के नाते हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। हमें सभी चीजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, सभी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, सभी कार्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी अनुग्रह तथा आशीष हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत बार अपने जीवन में देखते हैं, जब हम लोगों को हमारे प्रार्थना का फल जल्दी नहीं मिलता है तो हम लोग निराश और हताश हो जाते हैं और प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के वचनों के माध्यम से प्रभु हम सबों को संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं संत मोनिका के जीवन में वह 17 सालों तक अपने पुत्र के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती रही। बाइबल में देखते हैं एक कानानी स्त्री के बारे में, वह अपनी पुत्री के लिए प्रभु यीशु से बार बार आग्रह करती है और प्रभु यीशु उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। हम लोग देखते हैं बेथेस्दा के कुंड के पास एक 38 सालों से बीमार व्यक्ति पड़ा रहता था। वह बार बार प्रयत्न करते रहता था कुंड में उतरने के लिए, लेकिन उसके उतरने से पहले ही कोई और उतर जाता था। लेकिन वह निराश और हताश नहीं होता था, वह बार बार प्रयत्न करते रहता था। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसी प्रकार से हमें अपने जीवन के लिए निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं मूसा नबी हाथ उठाकर ईश्वर से प्रार्थना करता है। जब जब वह हाथ ऊपर उठाए रहता है इस्राएली जनता जीतते जाती है और जब जब नीचे हो जाता है हाथ इस्राएली जनता हारने लगती है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, मूसा नबी ने सूर्यास्त तक अपना हाथ ऊपर उठाए प्रार्थना करता रहा। और आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं एक न्यायकर्ता जो न ईश्वर से डरता है और न किसी की परवाह करता है, लेकिन एक विधवा के बार बार आग्रह करने पर वह उसे न्याय दिला देता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सभी लोग ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हमें भी ईश्वर से निरंतर अपने जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी हमारे जीवन में आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारे जीवन के कार्य हैं, सब चीजों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब हमेशा अपने जीवन के लिए ईश्वर से निरंतर प्रार्थना किया करें। सबों को जय यीशु।